स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था राजस्थान की जनजातियां, आपको समझ आ गया होगा। और आज अपना एक और वीडियो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दुर्ग। और ये इतना शानदार वीडियो रहेगा कि इसमें आज तक आपने जितना पढ़ा है उससे भी कई गुना बेहतर मैटर आपको यहाँ मिलेगा। और मैटर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपना मैटर ऑथेंटिक रहता है। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें चलती है वहाँ से हमने रखा है, जैसे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग राघवेंद्र सिंह मनोहर हो या और हो, वहाँ से जितना मैटर, शानदार मैटर है, वो एक जगह मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की बुक में जो दुर्ग के बारे में दे रखा है उसके पेज मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए। जैसा कि पहला ही पेज आप देख रहे हो, ये राजस्थान अध्ययन बुक का ही पेज है, तो आपको राजस्थान अध्ययन भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सभी एक जगह मैटर आपको मिल जाएगा। और बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि ऐसा कंटेंट आपने पहले कभी पढ़ा था क्या। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखना, तभी समझाएगा, कोई चीज़ पीछे नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन वीडियो की। तो अपना टॉपिक है दुर्ग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये जो पेज है वो अपना है राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है 10वीं की RBSC की बुक, वहाँ से लिया हुआ है। और जैसे ऑथेंटिक बुक से जो है वो तो अपना है ही, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हो या NCERT की, वहाँ से भी हमने लिया है। तो दुर्ग देख लेते हैं क्या है इसमें। राजस्थान का शायद ऐसा कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए, जिनमें दुर्ग भी एक प्रमुख है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री, संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशु धन बचाने के लिए और संपत्ति छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में भी मिलता है। यानी कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी वहां भी दुर्ग के साक्ष्य मिले। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परिवर्तित युग में दुर्गों के निर्माण की निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों, जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में अनेक दुर्ग बने हैं। आगे देखें तो अब ऊपर का पेज जो ये राजस्थान दुर्ग यहाँ से शुरू होता है मेन। आपने क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है, वो 6 दुर्ग कौन से हैं? आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जिनको जून 2013 में नामपे में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठक में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया था। ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी देख रखा है। तो कौन कौन से हैं? आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़। ये जैसे आम चीकू वगैरह वो आपने ट्रिक भी देखी होगी, ये आपने पढ़ रखा है जहां तक मेरा ख्याल है। आगे देखो, प्राचीन ग्रंथों में जिन दुर्गों की जो प्रमुख विशेषताओं को लेकर राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद बुर्जे, किलों के चारों तरफ गहरी खाई या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, किले के भीतर सिले खाना, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजा प्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ सभी दुर्गों में मिलते हैं। अब जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सबसे पहले ओदक दुर्ग। ओदक किसका पर्यायवाची है? तो जल का ही पर्यायवाची है। तो राजस्थान में ऐसे भी दुर्ग है जिनके चारों तरफ पानी से घिरे हुए दुर्ग है। तो इस श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, उसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी आता है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है? तो वो दुर्ग है गागरोन दुर्ग। उसके बाद गिरी या पर्वत दुर्ग। क्या विशेषता होती है? किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित जो दुर्ग होते हैं उन्हें गिरी दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। और चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग को तो सिरमौर है चित्तौड़गढ़। उसके बाद मरुभूमि यानी रेगिस्तान क्षेत्र में दुर्ग, उन्हें धानवन दुर्ग भी कहते हैं, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। और ये बीकानेर वाला भी आता है वहाँ पर। संगनबीड़ वन में बना हुआ या वन दुर्ग
वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा सिवाना दुर्ग, ये ध्यान रखना। एक तो ये उदक दुर्ग, एक ये वन दुर्ग, तो सिवाना दुर्ग वन दुर्ग है। एरण दुर्ग, जिनके मार्ग में खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, उससे कौन सा दुर्ग कहेंगे, उसे कहेंगे एरण दुर्ग। जैसे चित्तौड़ या जालोर का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो एरण दुर्ग की श्रेणी में है। पारिक दुर्ग, अर्थात जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, उस दुर्ग को हम क्या कहेंगे, पारिक दुर्ग कहेंगे। भरतपुर बीकानेर का जूनागढ़ किला इस श्रेणी में आएगा। और जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वो कौन सा दुर्ग है, वो है पारिधि दुर्ग, और वो है चित्तौड़ और जैसलमेर। ये ध्यान रखना, पारिक और पारिध अलग अलग है। पारिध वो होते हैं जहाँ बड़ा बड़ा दीवारों का परकोटा होता है, और पारिक वे होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी खाई होती है। और पारिक दुर्ग है बीकानेर का जूनागढ़ और भरतपुर का दुर्ग, जबकि पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वे हैं जिसमें युद्ध की व्यूह रचना और चतुर सैनिक रहते हो। उसके अलावा एक और है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहाय दुर्ग। आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, जैसे कि पारिक दुर्ग कौन सा होता है, तो या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वे दुर्ग जिनके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई हो, उन दुर्गों को हम क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं, तो पारिक दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई कांटा पत्थर आदि दुर्गम रास्ते हो, एरण दुर्ग। ऐसे दुर्ग जहाँ बीहड़ हो वन हो, तो वन दुर्ग, और जहाँ मरुभूमि से बना हो उसे कहेंगे धानवन दुर्ग। और जल दुर्ग तो हो ही गया, उदक दुर्ग या जल दुर्ग। ये थे दुर्गों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। अब आइए आगे हम देखते हैं दुर्गों के बारे में। तो आगे हम देखें तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे दुर्गों की, और दुर्ग में भी हम सबसे पहले किसको रखेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये RBSc राजस्थान अध्ययन 10वीं की किताब की फोटो है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दे रखा है। तो आइए अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थलीय त्याग व बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़ का किला राजस्थान का क्या है, गौरव है। हजारों क्षत्रियो योद्धाओं की वीरता और पराक्रम के अनगिनत रोमांचक प्रसंग जुड़े हुए हैं इस किले से। उसके अलावा यहाँ जो राजपूत ललनाई थे, उनके द्वारा शत्रु से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर का अनुष्ठान कर बलिदान देने की घटनाओं का साक्षी रहा है। चाहे रानी पद्मनी हो, चाहे रानी कर्मावती हो, ऐसी हजारों वीरांगनाओं के जौहर। उसके अलावा वीर घोरा बादल, जयमल, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया आदि के केसरिया बलिदान आदि का किला ये साक्षी रहा है। और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों वीरों की जो रोमांचक गाथाएं इस किले से संबंधित है, वे अन्यत्र आपको दुर्लभ भी मिलेगी। इसी कारण राजस्थान का ये किला सब किलों का क्या कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। इसके बारे में ये उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये भी इस किले के बारे में फेमस बातें हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ किला, जैसा कि इनके अन्य नाम अगर देखें तो राजस्थान का गौरव, चित्रकूट, सिरमौर, दक्षिण पूर्व प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, ये आदि इनके नाम हैं। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का निर्माण, जैसे वीर विनोद रहे हैं वीर विनोद के कवि जो श्यामलदास हैं, उनके अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य राजा चित्रंग या चित्रांगन ने किया था, जिसके नाम पर इस किले का नाम रखा गया था चित्रकूट दुर्ग, जो आगे अब भ्रष्ट होते होते बन गया चित्तौड़। ये चित्तौड़ किले की निर्माण करता थे कौन, मौर्य राजा चित्रांगन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस जो मौर्य वंश था, इस वंश का अंतिम शासक था मान मौर्य, और इसी मान मौर्य से मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया था और चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद कभी गोहिल आए, कभी प्रतिहार आए, फिर गोहिल, यानी लंबे समय तक यहाँ पर गोहिलों का राज चलता रहा। आगे हम बात करें तो यह जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी पर
बना हुआ है। किस नदी पर? गंभीरी और बेड़च नदी पर। किस पठार पर? तो मेसा का जो पठार है उस पर यह दुर्ग बना हुआ है। किस पठार पर? मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर यह दुर्ग बना हुआ है। निर्माण मैंने बता दिया 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके अनुसार? जो कविराज श्यामल दास थे उनके अनुसार। जो उनकी किताब है वीर विनोद, वहाँ इसके बारे में बताया हुआ है। और जैसा कि इस वंश पर कभी मौर्य, कभी प्रत्यार, कभी परमार, कभी परमार सोलंकी, तो कभी खिलजी, सोनगरे, मुगल, अनेक यहाँ वंशों ने इस पर राज किया और सबसे ज़्यादा गुहिल वंश का इस पर राज रहा है। उसके बाद आगे हम बात करें तो सबसे बड़ा ये है क्या है? लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पर 3 फेमस साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अब तक 3 प्रसिद्ध साके। तो सबसे पहला साका जो हुआ था वो हुआ था 1303 में। किन किन के मध्य? तो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह। वैसे आपने इतिहास में ये घटनाएं पढ़ी है तो ये ज़्यादा बात अगर न लेते हुए ये इतिहास वाले सीधे बता देते। 3 साके थे, आपने पढ़ रखी है वो रानी पद्मावती, और उसके बाद उसका देखनार, अलाउद्दीन खिलजी का आनार, युद्ध करनार, घोरा बादल का बलिदान, वो सभी इस साके में हुए थे। ये आपने इतिहास में पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इतिहास और पढ़ेंगे। इतिहास ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपने कभी पढ़ाई ना हो। तो यहाँ पहला साका हुआ था। ये राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का पहला साका भी माना जाता है। तो 3 साके हुए अब तक 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच। दूसरा साका हुआ था 1534 में। तो उस समय कौन थे? तो बहादुर शाह थे गुजरात के शासक। उसके एक सेनापति थे रूमी खां, और इधर थी कर्मावती, जिनके 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो इन्होंने अपने ननियाल भेज दिया था। और यहाँ बाघ सिंह, राउत बाघ सिंह ने कमान संभाली थी। फिर कर्मावती ने जोहर किया था। ये भी कहा जाता है कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने आने में देरी कर दी, तब तक जोहर हो चुका था। ये 1534 का साका। उसके बाद 1567 में एक साका और हुआ था। अकबर जहाँ आए थे और उदय सिंह वैसे पहाड़ियों में चले गए थे, और जयमल और कल्ला राठौड़ फतेह, इन्होंने यहाँ पर केसरिया किया, वहाँ पर जोहर हुआ। फत्ता रानी की शायद फूल कंवर करके कुछ नाम था, उन्होंने यहाँ पर जोहर किया था। अनेक वीरांगनाओं ने यहाँ जोहर किया था। तो चित्तौड़ में 3 प्रसिद्ध साके हुए थे 1303, 1534 और 1567 में। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये चित्तौड़ की महत्वपूर्ण बातें। चित्तौड़ में 7 प्रवेश द्वार है। पहला प्रवेश द्वार है पाड़न पोल। पहला प्रवेश द्वार पाड़न पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, फिर गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। तो सबसे पहला पाड़न पोल, अंतिम राम पोल। जो पाड़न पोल है उसी पर स्मारक बना हुआ है रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह वही है जो दूसरा साका हुआ था 1534 में, वहाँ इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो रावत बाघ सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है? पाड़न पोल में। उसके बाद आगे हम बात करें तो भैरव पोल और हनुमान पोल, इनके बीच या इनके पास जो छतरियाँ हैं वो जयमल और कल्ला राठौड़ की। इसी के साथ सज्जा व सिंहा की भी यहाँ बनी हुई है। कहाँ? हनुमान पोल के पास। तो ये सज्जा और सिंहा द्वितीय साके में यहाँ रावत बाघ सिंह इनके साथ थे। तो यहाँ पर उनकी छतरियाँ बनी हुई है। कहाँ पर? हनुमान पोल पर। उसके अलावा पत्ता राठौड़ की छतरी बनी हुई है रामपोल। जो प्रवेश द्वार का अंतिम और 7वां पोल है जिसका नाम रामपोल है, इसी रामपोल पर बनी हुई है पत्ता राठौड़ की छतरी सॉरी। इस किले पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो सूबेदार मामू ने किया था। ये देख लेना, इतना ज़्यादा नहीं है कुछ। अगर हम बात करें पूर्व की ओर जो सूरजपोल है, यानी पूर्व सूरजपोल है जो चित्तौड़ दुर्ग का प्राचीन प्रवेश द्वार था। सूरजपोल प्राचीन प्रवेश द्वार था जोधपुर में। उत्तरी दिशा में लघु प्रवेश द्वार या खिड़कियां बनी हुई है, जिन्हें उत्तरी दिशा की खिड़की को लाखोटा की बारी कहते हैं। ये ध्यान रखना, लाखोटा की बारी आ सकती है। तो लाखोटा की बारी किस दुर्ग में है? तो लाखोटा की बारी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये ध्यान रखना आप, महत्वपूर्ण है। लाखोटा की बारी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुंभ के काल में यहाँ बहुत ज़्यादा निर्माण हुए थे। कुंभ के समय विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। ये विजय स्तंभ गुजरात अभियान में विजय के बाद यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और इसमें
120 फीट ये ऊंचा है। 9 मंजिला विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा ये है। और यहाँ एक बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ जो कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। उसके और इसका निर्माण ऐसे कहा जाता है कि जो जैन थे बघेरवाल जीजा ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ मैंने आपको बता ही दिया, जो राणा सांगा ने उन्होंने बनाया था, जो मांडू का सुल्तान थे महमूद खिलजी, उनके विजय के उपलक्ष्य में ये निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि ये 1440 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, जो पूर्ण हुआ था 1448 में जाकर, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ कुछ और दरवाजे, जैसे बड़ी पोल हो गया, त्रिपोलिया दरवाजा हो गया, नवलखा भंडार, ये नवलखा भंडार है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था बनवीर ने। उसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर है, जो विष्णु का वराह का अवतार माना जाता है। कुंभ श्याम मंदिर विष्णु का वराह अवतार का मंदिर कुंभ श्याम। उसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो सूरजपोल के पास बना हुआ नीलकंठ महादेव का मंदिर। उसके अलावा समिदेश्वर मंदिर, ये मोक्कल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ महासती के स्थान के पास ये बना हुआ है समिदेश्वर मंदिर। उसके अलावा मीराबाई मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी का मंदिर है। तो ये प्रमुख मंदिर है। विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, बड़ी पोल है, त्रिपोलिया दरवाजा है, नवलखा भंडार है जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। उसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, तुलजा भवानी का यहाँ पर मंदिर है। आगे हम बात करें तो इसके अलावा और कौन से मंदिर है, तो कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। उसके अलावा नौगजा पीर की कब्र है। उसके अलावा रेदास की छतरी, घोरा बादल का महल, पद्मनी का महल कहाँ बना हुआ है, गोमुख कुंड के पास पद्मनी का महल बना हुआ है। सतबीस देवरी जैन मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा श्रृंगार चौरी भी यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो एक मंदिर और था, कालिका माता का मंदिर। और ये मंदिर बनवाया था मानमोरी ने। किसने, मानमोरी ने। मौर्य शासक जो मानमोरी थे, उन्होंने यहाँ कालिका माता का मंदिर भी बनवाया था। आगे हम बात करें तो इसके अलावा कुछ तालाब है यहाँ, कौन कौन से, वो देखो, रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, गोमुख झरना, हाथी कुंड, भीमलत तालाब, झालीबाव, झाला रानी, उदय सिंह की जो रानी थे उन्होंने झालीबाव बनाया था। चित्रांगन मौर्य तालाब राज टीला नामक स्थान पर ये बना हुआ है। चित्रांग मौर्य तालाब कहाँ बना हुआ है, राज टीला नामक स्थान पर बना हुआ है। और ये ऑथेंटिक बुक से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सभी ऑथेंटिक बुक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की चलती है वहां से लिया हुआ ये मैटर है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अन्य ऐतिहासिक स्थल, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी सब घटनाएं मिल सकती, पिछला पेज उससे पहले के जो पेज वो हिंदी ग्रंथ अकादमी वहाँ की बुकों से जो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल आपने आज तक नहीं देखा होगा। कंवरपंदा के खंडहर, तोपखाना, भामाशाह की हवेली, तोपखाना, हिंगलू, आहाड़ा के महल इत्यादि, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा लक्ष्मीनाथ मंदिर, रामकुंड, सलुम्बर और रामपुर की हवेलियाँ, ये। उसके अलावा महासती जो स्थान है वो राज परिवार के लोगों के छत्रियां और चबूतरे बने हुए, उस स्थान का नाम है महासती। ये था प्रमुख चित्तौड़गढ़ बारे में, दुर्ग के बारे में। उसके अलावा अब हम एक पेज और देखेंगे जो आरबीएससी की बुक में है, राजस्थान है दिन के जो 10वीं की आरबीएससी की बुक चलती है उसमें, और देख लेते हैं कोई महत्वपूर्ण बातें होंगी जो पीछे न छोड़ जाए। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव, चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन दुर्ग है। दिल्ली से मालवा गुजरात के जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस दुर्ग का विशेष क्या था, सामरिक महत्व था। उसके बाद ये आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान अध्ययन की बुक से लिया हुआ है। मेवाड़ के इतिहास वीर विनोद के अनुसार, ये देखिए मैंने आपको वहां बताया था, यहाँ भी आ गए। मौर्य राजा चित्रांगन ने यह किला बनवा कर अपने नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि चित्तौड़गढ़ के किले का नाम खिजराबाद किसने रखा, तो ये रखा था अलाउद्दीन
खिलजी ने। और किस दुर्ग को खिजराबाद कहते हैं? तो ये कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम में आ सकता है। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। ये देख ही लिया हमने कि मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह किला सब किलों का सिरमौर है, ये बात भी आ चुकी है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, ये भी हमने देख लिया। इस किले में 3 प्रसिद्ध साके हुए थे, वो भी हमने देख लिए। उसके अलावा रानी पद्मिनी के जोहर, जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में कोई सानी नहीं रखता, ये बात भी हमने देख ली है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुरुज, 7 अभेद प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा भवानी का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभशाह मंदिर, सोमदेव मंदिर, एक ये भी आप ऐड कर लेना, सोमदेव मंदिर, कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगन, मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, ये सभी प्रमुख है। तो ये जो बातें मैंने वहाँ न रख के इसमें रख दी, जो राजस्थान दिन की बुक चलती है, तो ये बातें तो आपको रट ही लेनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधी सीधी एग्जाम में आ सकती है। चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जीके के जहाँ भी टॉपिक लगते हैं और जिसमें दुर्ग दे रखा है वहाँ ये आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इसको इग्नोर मत कर देना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क एकदम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप तो बस ध्यान से पढ़िए और अपने अगर कोई नोट्स बना रखे हैं तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। अगर मान लो ये सभी नोट्स आपने बना रखे हैं तो वहाँ इसको आप ऐड कर सकते हो, पीडीएफ अलग से निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो आप निकाल लेना। तो ये था चित्तौड़गढ़ के बारे में। कैसा लगा चित्तौड़गढ़ के बारे में? अगला हम देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल जाते हैं। अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में जोधपुर का किला मेहरानगढ़ प्रमुख और उल्लेखनीय है। रणबांकुरे राठौड़ों की वीरता और पराक्रम के साक्षी इस किले का निर्माण जोधपुर के यशस्वी संस्थापक राव जोधा ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। किसने? एक मिनट, राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? 1459। और तारीख भी अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो ये दुर्ग का निर्माण हुआ था 12 मई 1459 वार शनिवार। तो कब हुआ था? 12 मई 1459 को वार शनिवार को इस किले की नींव रखी थी। और जो पहले मारवाड़ की राजधानी से पहले जो मंडोर थी, उसके बाद इसको यहाँ बना लिया गया। तो यह दुर्ग, जो नया दुर्ग है, मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण में चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। और यह प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टुक पहाड़ी है। तो कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। और इसकी नींव का पत्थर किसने रखा था? तो करणी माता या रिद्धिबाई ने नींव का पत्थर रखा था। लॉर्ड जो किपलिंग थे, इन्होंने क्या था कि इसका निर्माण देवताओं व परियों ने किया है, ऐसा किसने कहा था? तो किपलिंग ने कहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जो गौरी शंकर ओझा है, जिन्होंने अपने जोधपुर राज्य के इतिहास में एक लोक विश्वास का उल्लेख किया है कि यदि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो वह किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से नहीं निकलता। इसी विश्वास के अनुसार जोधपुर किले की नींव में राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया गया। राजिया नामक व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है? राजा राम। इसने अपनी बलि दी थी। राजिया कह दो या राजा राम, ये जिन्होंने बलि दी थी, तो इसी वजह से इसका यहाँ बलिदान हुआ था। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये कुछ और बातें हैं, जैसे मान लो इसकी भूमि तल से कितनी ऊंचाई है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे हम बात करें तो इस दुर्ग का अन्य नाम क्या है? तो मयूर ध्वज, मोर ध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि, ये नाम भी इस दुर्ग के हैं। किसके? मेहरानगढ़ दुर्ग के, जो जोधपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब? 12 मई 1459 को, बार शनिवार को, जिसकी नींव रखी थी रिद्धिबाई ने।
और यहाँ बलिदान दिया था राजा राम मेघवाल ने, या राजिया के नाम से भी जाना जाता है। किपलिंग ने क्या कहा था कि निर्माण देवताओं व परियों ने किया था। उसके अलावा आगे हम बात करें तो कुछ और बातें करें, जैसे जोधपुर दुर्ग ने जमाने के कई उतार चढ़ाव देखे। उसने एक और राव मालदेव का प्रचंड प्रताप देखा तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में राठौर राज्य लक्ष्मी का अल्पकालिक पराभव हुई। रावचंद्र का स्वतंत्रता के निमित्त अनवरत संघर्ष देखा तो महाराजा गज सिंह, जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह के उद्भट शौर्य और पराक्रम का भी यह दुर्ग मूक साक्षी रहा है। इसके साथ ही वीर शिरोमणि दुर्गादास और कीर्त सिंह सोडा की अनुपम स्वामी भक्ति और त्याग की गौरव गाथा भी इसी दुर्ग से जुड़ी हुई है। इस दुर्ग पर कहते हैं कि अनेक बार आक्रमण हुए। राव जोधा की मृत्यु के बाद बीकानेर राज्य के संस्थापक पुत्र बीका ने राज चिन्ह लेने के लिए सुजा के शासनकाल में जोधपुर पर चढ़ाई की, परंतु उसकी माता जो थी जसमादे के द्वारा मेल मिलाप करवाए जाने की वजह से वह वापस क्या कर गया, लौट गया था। ये भी यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा कीर्त सिंह सोडा, ये हो ही गया। इनके प्रमुख बलिदान का भी ये साक्षी रहा है दुर्ग। रावचंद्र सेन के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि अकबर के टाइम में राणा प्रताप के बाद दूसरी अगर कोई व्यक्ति था जिसने प्रतिरोध या विरोध किया था अकबर का, तो वो था रावचंद्र सेन, जिसे भूला बसरा भी राजकुमार भी कहा जाता है। आगे हम बात करें तो इस दुर्ग में कुछ महल है, जैसे मोती महल, फूल महल, फतेह महल। तो इस दुर्ग में जो मोती महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, सूर सिंह ने, जबकि फूल महल का अभय सिंह ने और फतेह महल का अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। आगे हम बात करें तो इसमें और कुछ जो स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो वहाँ है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी का निर्माण किसके द्वारा, तख्त सिंह के द्वारा। और यहाँ जोधपुर के राजाओं का क्या होता था, राज तिलक होता था। उसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर है, और इस चामुंडा माता का मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो जोधा ने। कब, दुर्ग निर्माण के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नागणेची माता का मंदिर भी है। उसके अलावा धन्ना और भीवा की छत्रियां भी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। मामा भाणजा थे धन्ना और भीवा। कहते हैं कि धन्ना और भीवा ने जो इनके बलिदान की यशोगाथा जुड़ी हुई है, जो अपने स्वामी पाली के ठाकुर मुकुंद सिंह, जो महाराजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, उनके सामंत थे, और तो उनके एक आंतरिक विग्रह में मृत्यु का प्रतिशोध लेते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, यानी अपने स्वामी के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी। और इसी धन्ना और भीवा की छतरी लोहा पोल के पास बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, तो लोहा पोल के पास इसकी छतरी बनी हुई है। मामा भांजा थे दोनों, और अपने स्वामी के लिए बलिदान कर दिया, जो ठाकुर मुकुंद सिंह थे। उसके अलावा आगे हम बात करें तो इसमें कुछ तोपें हैं। हालांकि मैंने तोपें, जैसे किलकिला तोप है, इसका निर्माण शंभू बाण, गजनी खा, इनकी तोपों का किसने लाए, कैसे यो, वो आगे भी डाल रखे। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वहाँ से लिया हुआ है। हालांकि राजस्थान अध्ययन की बुक में भी आगे मैंने वो पेज डाल रखा है, वहाँ भी हम देखेंगे। यहाँ थोड़ा और लिख रखा है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये तोपों के नाम है, किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी खा, बगसावन, कड़क, बिजली। उसके अलावा धूड़दानी, जमजमा, खुसरत, गुबार, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला आदि प्रमुख क्या है, तोपों के नाम है, जो कहाँ है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा भूरे खां की मजार है, शेरशाह सूरी मस्जिद है, मान पुस्तकालय भी यहाँ है, चित्रशाला है, मान पुस्तकालय। उसके अलावा आगे हम बात करें तो गुलाब सागर जलाशय, गुलाब सागर किले की तलहटी में जसवंत थड़ा है, और इस जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। और किसने निर्माण करवाया था, तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चौखेलाव महल है, सिलय खाना है, चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन मंदिर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आनंद घन मंदिर भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तीनों ही ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके अलावा RBSC की राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है 10वीं की, उसमें भी दिया हुआ है। वो पेज हम अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ भी आप देख लेते हैं। ब्लू सिटी किसको कहते हैं, जोधपुर को। उसके अलावा देखो, अब जो यहाँ प्राचीर के अंदर प्रवेश द्वार बने हुए हैं, उस द्वार में एक है जयपोल। इस जयपोल का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। कब, 1808 में। और यहीं किसकी छतरी बनी हुई है, कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर, जयपोल के पास। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। लोहा पोल, इसका निर्माण मालदेव ने
1568 में प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया था? तो वो किया था ये थोड़ा अलग से, उसको पूर्ण किया था विनय सिंह ने। किसने किया था? विनय सिंह द्वारा पूर्ण किया गया। लोह पुल का निर्माण मालदेव ने, लेकिन पूर्ण किसने किया था? विनय सिंह ने। और आगे हम बात करें, इसी लोह के पास किसकी छतरी बनी हुई है? धन्ना और विवाह, जो मामा भांजा थे, जो अपने स्वामी मुकुंद सिंह के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उसके बाद आगे हम बात करें मोती महल। जो मोती महल बना हुआ है, हमने पहले बात की थी यहाँ पर मोती महल के बारे में, जिसका निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था। तो इसके बारे में एक विशेष बात और है कि इसकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीकी का काम किसने करवाया था? तो महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अन्य महल कौन से? ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौखिलाव महल, बिचला महल, रनिवास, सिले खाना, तोप खाना, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे ये कुछ महल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ख्वाबगाह का महल, उसके अलावा तख्त विलास, दौलत खाना, चौखिलाव महल, बिचला महल, रनिवास, सिले खाना, तोप खाना। चामुंडा माता का जो मंदिर था, हमने बात की थी, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 1857 में किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने से भी विस्फोट में ये क्या हो गया था? खंडित हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार वापस किसने करवाया? तख्त सिंह ने करवाया था। तो तख्त सिंह ने दो चीजें, एक तो यहाँ मोती महल में सोने की पॉलिसी का बारीक काम करवाया, उसके अलावा जो चामुंडा माता का मंदिर था वो विस्फोट के कारण खंडित हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तख्त सिंह ने। अब हम बात करें तीन जो तोपें हैं जो पहले हमने पढ़ी थी, किलकिला, शंभुबाण और गजनिका। किलकिला जो तोप थी वो बनवाई थी अजीत सिंह ने। कहाँ? अहमदाबाद में इसको बनवाया था अजीत सिंह ने। शंभुबाण तोप को अभय सिंह ने सरबलंद खां से छीनी थी। सरबलंद खां से युद्ध हुआ था, वहां से इन्होंने छीन कर जोधपुर ले आए थे। वहीं गजनी खां की जो तोप थी उसको गज सिंह ने 1607 में जालोर विजय में हासिल की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो किलकिला तोप अजीत सिंह, शंभुबाण अभय सिंह, गजनी खां गज सिंह, ये प्रमुख तोपों के बारे में बातें थी। आगे हम बात करें तालाब। यहाँ पर अगर तालाबों की बात करें तो रानीसर और पद्मसर तालाब है। तालाबों का निर्माण किसने करवाया वो भी हमें देखना है। तो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था राव जोधा की जो रानी थी जसमहाड़ी द्वारा। वहीं पद्मसर तालाब का निर्माण करवाया था राव गंगा की रानी पद्मावती द्वारा। आगे हम बात करें जोधपुर नगर की चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर बनी हुई, जिसमें 101 विशाल बुर्ज और 6 क्या है? दरवाजे। और ये 6 दरवाजे हैं वो ये है नागौरी दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा, सोजती दरवाजा, शिवांची दरवाजा, जालोरी दरवाजा, चांदपोल दरवाजा आदि प्रमुख जो 6 दरवाजे हैं। उन दरवाजों के नाम है नागौरी, मेड़तिया, सोजती, शिवांची, जालोरी तथा चांदपोल, ये प्रमुख 6 दरवाजे। कहाँ बने हुए? मेहरानगढ़ दुर्ग में। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की रानी जसमहाड़ी द्वारा। पद्मसर तालाब का निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती द्वारा। आगे हम बात करें, ये है आरबीएससी का जो मेन पेज है, वहाँ से लिया हुआ है। तो ये आप मेहरानगढ़ दुर्ग देख सकते हो जो जोधपुर में बना हुआ है। राजस्थान अधिनियम बुक से 1467 में राव जोधा दुर्ग की स्थापना की। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी पर चिड़िया टुक पर बना हुआ है। उत्तरी पहाड़ी जो चिड़िया टुक है वहाँ पर बना हुआ है। यह गिरी पर्वत की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ किला गढ़ बण्यो मेहरान। ये बातें। उसके अलावा एक पेज और है इसका। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल ये बने हुए, ये ध्यान में रखना है आपको। ये बातें पीछे नहीं रहनी चाहिए, नोट कर लेना। मान सिंह के द्वारा मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीर तोपें, जिसका नाम किलकिला, शंभुबाण, गजनीखा, जमजमा, खड़क, बिजली, नुसरत, गुबार, गुड़, धूड़ दाणी, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक, ये प्रमुख क्या है? तोपें हैं। और इनका नाम एक एक नाम आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ तख्त विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारत दुर्ग की क्या बढ़ाती है? शोभा बढ़ाती है। ये कंप्लीट हुआ अपनी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसके बाद अगला
देखते हैं हम, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, एक दुर्ग और देख लेते हैं, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग के बारे में अगर हम देखें तो जालोर का किला पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्गों में गिना जाता है। यह सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे मारवाड़ की पूर्व राजधानी जोधपुर से लगभग 75 मील दक्षिण में स्थित है। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में इसे जाबलीपुर, जालहूर आदि नामों से अभिहित किया है। जनश्रुति के अनुसार इसका एक नाम जालंधर भी था। जिस विशाल पर्वत शिखर पर यह प्राचीन किला बना हुआ है उसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी व कनकाचल भी कहते हैं तथा किले को सोनगढ़ या सोनलगढ़ कहा गया है। यहाँ से प्रादुर्भूत होने के कारण ये चौहानों की एक शाखा क्या कहलाई, सोनगढ़ उपनाम से प्रसिद्ध हुई। और जालोर के बारे में हम बात करें तो कई योद्धाएं जैसे सबसे फेमस कानड़देव चौहान जो जालोर दुर्ग से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके दुर्ग के निर्माण की बात करें तो कई मानते इस दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, नागभट्ट प्रथम के द्वारा। जबकि कई और ग्रंथ में बात करें तो वहाँ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। उदोतन सूरी इसका निर्माण मानते हैं वत्सराज के द्वारा, जबकि नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्माण मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बारे में कई उल्लेख हैं, देखते हैं, ये पढ़ते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। स्वर्णगिरी, और उसके पहले हमने बता दिया स्वर्णगिरी सोनलगढ़ भी कहा जाता है, कहाँ पर है, सुकड़ी नदी के किनारे पर है। 8वीं शताब्दी में प्रतिहारों द्वारा इसका निर्माण हुआ। नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कानड़ देव द्वारा भी इसमें कुछ निर्माण किया गया था। इसमें शाक्य थे, जो प्रसिद्ध शाखा था वो 1311 में कानड़ देव के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था, फिर जौहर हुआ था। और इस किले के बारे में कहा जाता है कि राइयों के भाव रातों रात बिकने वाला दुर्ग कौन सा है, वो है जालोर दुर्ग। यहाँ कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे तोपखाना मस्जिद है। पूर्व में संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन जो संस्कृत पाठशाला थी भोज परमार द्वारा निर्मित, लेकिन इसे तोपखाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था। मलिक शाह पीर की दरगाह बनी हुई है यहाँ पर। जलालाबाद नाम रखा था जालोर दुर्ग में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और कानड़ देव आदि ने जौहर किया था, केसरिया और जौहर हुआ था, उस टाइम जो शाखा हुआ था, उसके बाद इस किले को विजय होकर अलाउद्दीन इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। जबकि खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन, जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका था, ऐसा भी जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा आगे और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जालोर जो दुर्ग था उसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे कूले हिमालय के लेखक उदोतन सूरी के अनुसार प्रतिहार नरेश वत्सराज के शासनकाल में 778 में जालोर दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस ग्रंथ के रचनक के अनुसार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने परमारों को जालोर दुर्ग का निर्माता या संस्थापक माना है, गौरी शंकर ओझा ने। जबकि दशरथ शर्मा ने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम को माना है। परमाल राजा विसल का शिलालेख यहाँ पर मिलता है। जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग था, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। यह बात कही थी। इस दुर्ग के बारे में मंत्रमुग्ध होकर हसन निजामी ने, यानी ताजुल मासिर के जो लेखक है हसन निजामी, उसने प्रशंसा में जालोर दुर्ग के बारे में ये बात कही थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो ये हमने देख लिया, पहले बात की थी सोनगढ़, कनकाचल, कांचनगिरी हो गया। झालर व सोहन बावड़ी जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जोगमाया, चामुंडा माता मंदिर, दहियों की पोल ये भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे हम बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 800 गज लंबा व 400 गज चौड़ा है। भूमि से लगभग 1200 फीट ऊंचा, ये उतना कोई खास नहीं है। प्रवेश द्वारों के नाम जैसे सूरज पोल प्रथम प्रवेश द्वार है, ध्रुव पोल है, चांद पोल है, सिरे पोल है। महाराजा मान सिंह के महल भी यहाँ पर मिलते हैं। वीरम देव की चौकी मिलती है। जाबली कुंड भी मिलता है। किले के अन्य नाम जाबिलपुर, जालहूर, जालंधर भी यहाँ जनश्रुति के अनुसार, सोनगढ़ और सोनलगढ़ भी यहाँ पर इनके नाम मिलते हैं। उसके अलावा आगे हम देखें तो ये है RBSC बुक का पेज। जालोर का किला सोनगिरी पर्वत पर स्थित यह किला सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबलीपुर, क्या नाम मिलता है, जाबलीपुर, और किले का नाम सुवर्णगिरी
मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक बौद्ध द्वारा निर्मित क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी, जो बहुत ही आकर्षक थी। यहाँ का प्रसिद्ध शाखा कानड़ देव चौहान का था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये था जालोर दुर्ग। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचे हुए वीडियो को अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही मिनट रखेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है, और एक और पार्ट लाएंगे, उसमें और देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और अगले वीडियो में इससे जो बाकी किले वे जुड़े हुए वो देखेंगे, और पूरा का पूरा मैटर जैसा कि ऑथेंटिक बुक से अपना रहेगा ही। तो आज का जो मैटर देखा है वो मैटर कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ इसमें टेलीग्राम की लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, और उसमें PDF में डाल दूंगा, तो PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड करके निकाल लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।